तो हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक और नई केस स्टडी जिसका टॉपिक वही बिल्स ऑफ मटेरियल। असाइनमेंट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर जैसे पिछली केस स्टडी में आपको बता चुका था कि ये जो केस स्टडी है इसमें हम बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, गोडाउन का भी इस्तेमाल होगा। और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी कि अगर आप ही बनाने वाले हो और आप ही उसको यूज भी करने वाले हो तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, किस तरह से सेल करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में हम कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिससे कि हमारा जो कैश है या बैंक है वो नेगेटिव ना जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सामने खुली हुई आपके कंपनी क्रिएशन विंडो ऑफ टेली प्राइम एंड इसमें हम बनाने वाले हैं आज असाइनमेंट नंबर 12 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमने डेली स्टेट ले लिया है हमेशा की तरह, एक्सेप्ट करवा दिया। और F11 के अंदर हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, अगर कुछ कहता है क्वेश्चन तो हम इसमें आके यस नो कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने स्टार्ट किया है बिजनेस अपना कुछ कैपिटल लगाकर। तो रिसीट वाउचर के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे कैपिटल का लेजर। अमाउंट ऑफ कैपिटल है 10 lakhs का। ठीक है, और ये जो अमाउंट है हम कैश में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कैश लिखकर एंट्री एक्सेप्ट करवा दी है। कोई डेट वगैरह नहीं है तो नो वे आउट फॉर दैट। एंड नाउ परचेजेस करना है। परचेज करने से पहले हमको आइटम के नाम लिखने पड़ेंगे और फिर हमें बीओएम भी बनाना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, रॉ बनाना पड़ेगा हमें। गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। गोडाउन गोडाउन हमें कौन कौन से दिए हुए हैं? आ, एक मेन गोडाउन करके दिया हुआ है और एक हमें रजौरी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे दो गोडाउन बन चुके हैं और हमको यहाँ पर रॉ मटेरियल करके भी रेडी करना पड़ेगा एक स्टॉक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ रॉ मटेरियल और एक बना लेते हैं हम फिनिश गुड्स, क्योंकि वो हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप आ जाइए यूनिट के अंदर। यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो सारी यूनिट हमारी पीसेस में रहेंगी और एक वायर का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर हमको मीटर भी बनाना पड़ेगा। कंपाउंड यूनिट जैसा ऐसा हमें कुछ भी कहा हुआ नहीं है तो हम कंपाउंड यूनिट को ही नहीं बना रहे। नाउ कम एट स्टॉक आइटम। हमें क्या क्या आइटम चाहिए? एक एलईडी, इसको हमें बनाना है रॉ मटेरियल के अंदर। और पीसेस में कुछ भी बीओएम का ऑप्शन हमने पिछली केस स्टडी में यस किया था, इसलिए हमें F12 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्ट, देन स्विच। रॉ मटेरियल है पीसेस, उसके बाद में आता है बैटरी कवर, रॉ मटेरियल, फिर आप आ जाइए वायर में। वायर का जो है रॉ मटेरियल रहेगा बट यूनिट इसकी मीटर रहेगी। और लास्ट आइटम जो हमारा बनेगा वो है बैटरी। ये हमारा रहेगा फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स, और ये हमारा पीस में बनेगा। और इसके अंदर हमें बीओएम यस करना होगा एंड BAT001 करके हमने इसका बीओएम नंबर डाल दिया है। एक बैटरी अगर बनाते हैं तो अब हमें बताना पड़ेगा कौन सा सामान कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं एलईडी बता रखी है, मेन लोग गोडाउन से ही लेंगे एंड यहाँ पर 7 पीसेस का बता रखा है। उसके बाद में हमें स्विच बता रखे हैं, स्विच मेन गोडाउन एंड 2 पीस स्विच के लगने वाले हैं। देन बैटरी कवर मेन गोडाउन में 1 पीस, और वायर एक बैटरी बनाने में 5 मीटर की वायर लग जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने ये आइटम्स बना ली है। अब हमें क्या खरीदना है? सामान, रॉ मटेरियल हमें खरीदना होगा। F9 में आ जाओ। इनवॉइस नंबर क्या हमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है कि डायरेक्ट पार्टी पे आ जाएंगे। क्रिएट कर लीजिए संजय ट्रेडर्स और इधर आप आ जाएं, इधर बना लीजिए इसको क्रेडिटर्स। कोई भी हमको इसमें क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ है, एक्सेप्ट करवाइए इस विंडो को। और एक लेजर बनाएंगे परचेजेस का, अंडर परचेज आइटम्स। अब आप आइटम ले लेंगे एलईडी 4000 पीसेस। कहाँ रखवाएंगे? मेन गोडाउन पे। रेट हमें दिया हुआ है 30 ईच। नेक्स्ट आइटम इज
बैटरी कवर्स मेन गोडाउन क्वांटिटी 4000 पीसेस 850 ईच। बैटरी ले लीजिए, अब ले लीजिए वायर। वायर हम ले रहे हैं मेन गोडाउन के अंदर एंड 12,000 मीटर्स 14 रुपीज ईच मीटर। एंड स्विच स्विच मेन गोडाउन से यूनिट 500 पीसेस एंड 25 ईच। ऐसे करके हमारा जो टोटल बिल हो रहा है संजय ट्रेडर्स से वो हो रहा है 37,500 रुपीज सेपरेटली से। ये हमने बना दिया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हो गया हमारा परचेजेस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हमने बीओएम का फॉर्मूला ऑलरेडी बना ही लिया है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। 70 पीसेस ऑफ बैटरी आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर इन मेन गोडाउन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाहर चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट करिए, वाउचर टाइप में आ जाइए, यहाँ पे वाउचर बना लेते हैं असेंबलिंग जर्नल, ठीक है। किस टाइप का वाउचर रहेगा, ये स्टॉक जर्नल, और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग की तरह से यूज करेंगे, ठीक। अब चलते हैं वाउचर के अंदर, ऑल्ट F7 दबाइए, असेंबलिंग पे चलिए। हमें क्या बनाना है इसमें, बैटरी गोडाउन कहाँ पे रखवाना है इसको, मेन गोडाउन में। क्वांटिटी हमें कितनी बनानी है, 70 पीसेस। तो इस तरीके से हमारी ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं और हमारा जो एक बैटरी का प्राइस आ रहा है वो 1180 पर पीस आ रहा है, वो हमारा आंसर से मैच कर गया है अभी, ये वाला पार्ट, ठीक है। मेन गोडाउन में ही रखा हुआ था सारा माल, हमारा मेन गोडाउन में ही लेंगे और हमारा कोई इसमें एडिशनल कॉस्ट हमें बतानी रखी है तो उसको हम यूज नहीं करें, ठीक है। पहला काम, ये फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है। अब फिर से ऑल्ट F7 करो। अब चलो स्टॉक जनरल में, क्योंकि हमें बता रखा है 5 पीस बैटरी के हमें मेन गोडाउन से रजौरी गोडाउन में पहुंचाने हैं, ठीक है। तो पहले बैटरी उठा लीजिए, कहाँ से ले जाना है, मेन गोडाउन से। कितना पीस, 5 पीसेस, 1180 का रेट आ रहा है, आने दीजिए। सेम आइटम हमें यहाँ लेना है बैटरी। बैटरी के बाद में हम यहाँ पे लेंगे रजौरी गार्डन एंड 5 पीसेस ही हमें पहुंचाने हैं, 1180 रेट से ही पहुंचेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक रिपोर्ट ट्रांसफर होने के बाद। DIG, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी में आ जाइए, देखिए हमारे पास फिनिश गोडाउन में रजौरी गोडाउन जो है फिनिश गुड्स वाला, वो 5 पीसेस दिखा रहा है जो अभी अभी हमने ट्रांसफर किया। और यहाँ पर फिनिश गुड्स में मैंने देखो कितना कैसे किया था, 70 पीसेस हमने बनाए थे, 5 पीसेस ट्रांसफर के दिए आउटवर्ड के अंदर, 65 पीसेस हमारा बैलेंस बचा हुआ है इस गोडाउन में। कौन से में, यहाँ ऊपर लिखा होता है मेन गोडाउन। मेन गोडाउन से आपका माल 5 पीसेस कम हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट पर। 1 पीस ऑफ बैटरी इज गिवन एज फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल के तौर पर हमने एक बैटरी दे दी है, तो हमें क्या करना है, सेल वाउचर में आएंगे, बट उससे पहले हमें ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी वाउचर टाइप में, सेल्स में आके। सेल्स के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सेल्स पंच करते हैं विदाउट वैल्यू तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी, बट अगर आप इस ऑप्शन को यस करके करते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट करवा दिया मैंने ये। अब वाउचर बनाते हैं F8 के अंदर, और हम यहाँ पे क्योंकि फ्री सैंपल कर रहे हैं, यहाँ पे आप कैश पार्टी ले सकते हो। यहाँ पे आप सेल्स का एक लेजर बना लीजिए, क्योंकि बाहर तो जा ही रहा है, आप सेल्स कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम क्या दे रहे हैं, बैटरी दे रहे हैं, 1 पीस दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप कहाँ से दे रहे हो ये हमें बता रखा है क्या, नहीं बता रखा है, तो आप मेन गोडाउन ही ले लीजिए, 1 पीस कर लीजिए, कोई रेट मत लगाना। इस तरह से ये वाउचर पंच होगा। एक्सेप्ट करवाइए। हुआ या नहीं चेक करने के लिए आप आ जाएं डे बुक के अंदर, और यहाँ पर आप सेल्स में चलना। सेल्स के सामने वैल्यू तो नहीं आ रही कुछ भी, बट सेल दिख रहा है, यानी कि रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। चलिए ये काम आपको हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं 7th पॉइंट पर। 6 पीसेस ऑफ बैटरी आर सोल्ड टू एक। नेक्स्ट वाउचर पे चलते हैं। अब यहाँ पर एकता का लेजर बना लीजिए, एकता जो कि हमारी डेटर बनेगी, ठीक है। हमने बैटरी बेची कितनी, 6 पीसेस। यहाँ पर आप गोडाउन का नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो मेन गोडाउन से आप कर दीजिए 6 पीसेस। और 1200 ईच का रेट हमें दिया हुआ है, 1200 रुपए ईच ले लीजिए। यहाँ पर इस तरह से आपकी ये वाली एंट्री, एक लाख को हमने सामान बेच दिया 6 पीस बैटरी का। नेक्स्ट 3 पीस ऑफ बैटरी आर यूज फॉर इंटरनल ऑफिस। अब इंटरनल ऑफिस में यूज किया गया तो F7 में आ जाइए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे,
बैटरी का एक लेजर बनाना पड़ेगा एज अ फिक्स्ड एसेट। इधर कर लीजिए आप बैटरी, इसको आप बना दीजिए फिक्स्ड एसेट। कितनी पीस ले रहे हैं? 3 पीस। और एक पीस कितने का हमने लगाया हुआ है? कॉस्टिंग पे लगा देते हैं 1180 रुपए। लेकिन क्योंकि वो इंटरनल ऑफिस में यूज किया गया है, तो आप इसको जीरो वैल्यू पे भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, ऑल्ट सी कर लेते हैं। नीचे कैलकुलेटर ओपन हो गया, 1180 मल्टीप्लाई 3 पीसेस, तो ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप ले लेंगे परचेज। ठीक है, परचेज में आइटम क्या है? बैटरी। कहाँ पे? मेन गोडाउन में। 1180 का रेट आ रहा है अपने आप ही। तो इस तरह से आपको ये दिखाना पड़ेगा। अब आपका जो परचेज क्रेडिट कर दिया, इससे आपका क्या हुआ? स्टॉक जो है वो 3 पीस से कम हो गया। और जो बैटरी है, वो बैटरी आपकी 3540 रुपए में फिक्स एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में नजर आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एंट्री को करेंगे। 3 पीस ऑफ बैटरी आर यूज फॉर इंटरनल ऑफिस। ये मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। और अब लास्ट एंट्री पे चलते हैं। 1 पीस ऑफ बैटरी इज रिटर्न बाय एकता। आ, एकता ने रिटर्न किया है। अब चाहे तो आप इसमें सेल्स रिटर्न का लेजर बना के कर लो, चाहे आप इसमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाला काम कर दीजिए। मैंने यहाँ पे क्रेडिट नोट बना लेना है। एकता पर आ जाइए। ठीक है, बिल नंबर कोई था नहीं, तो मैं इसको खाली छोड़ता हूँ। इधर आपको बना के दिखा देता हूँ इस बार में सेल्स रिटर्न का लेजर अंडर सेल्स। ठीक है, क्या आप वापस कर रही है वो? 1 बैटरी कहाँ पे बेचा था हमने? मेन गोडाउन से बेचा था। 1 बैटरी वापस जा रही है, 1200 की हमने उसको बेची थी, 1200 के हिसाब से रिटर्न नहीं मिल जाएगी। और फिर हम आपको इसका इफेक्ट दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ये देख सकते हैं, सेल्स आपने टोटल किया था 7200 रुपीज का, जिसके अंदर सेल्स रिटर्न जो है वो 1200 रुपीज की माइनस हो गई। यहाँ पे नेट सेल्स आपको दिखा रहा है 6000 रुपए। परचेज आपकी ये अमाउंट है। फिनिश गोडाउन और रॉ मटेरियल आपका इतने इतने रुपए का पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो क्रॉस लॉस है अभी 1080 रुपए का हो रहा है। बैलेंस शीट का फेस कुछ ये दिखा रहा है। बैटरी आपकी ऐड हो चुकी है यहाँ पर फिक्स एसेट में 3540 रुपए की। क्लोजिंग स्टॉक आपका टोटल वैल्यूएशन आपको मैंने दिखाया था पी एंड एल के अंदर। पी एंड एल में आपको 1080 का नुकसान भी दिखा रहा था। कैश इन हैंड आपके पास 10 लाख रुपए का है, अभी आपने पेमेंट वगैरह नहीं करी। इन केस अगर आपको इस क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में बताया हुआ होता, तो आपके पास एम्पल मनी है पेमेंट करने के लिए या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने परचेजेस करी थी 37 लाख रुपए की, और हमारे पास जो अमाउंट है वो है अभी सिर्फ 10 लाख रुपए। इसलिए हम ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सो वी आर होल्डिंग द पेमेंट करंटली। सो ये केस स्टडी थी जिसमें हमने कुछ नई चीजें देखी, जैसे कि किसी को फ्री सैंपल के तौर पर कैसे देना है। अगर आप ही का बनाया हुआ सामान आप इंटरनली ऑफिस में यूज कर रहे हो, तो आपको किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। ये आज हमने इस वाले क्वेश्चन में नया सीखा है। मैं जो भी क्वेरी होगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। एंड आशा करते हैं कि आपको हमारी जो ये न्यू सीरीज की जितने भी क्वेश्चंस अब तक हमने अपलोड करे हैं वो सब समझ में आ रहे होंगे। और आगे भी आपको हम अपनी ये केस स्टडीज डालते रहेंगे और आपको टेली प्राइम यूट्यूब के थ्रू सिखाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओवर करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट केस स्टडी के साथ जल्दी फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, सी यू सून अगेन, बाय।